और चलिए अब बात करते हैं, कानपुर में एक किशोर की दर्दनाक कहानी सामने आई है। लड़के का आरोप है कि उसे नौकरी दिलाने के बहाने कुछ शख्स दिल्ली ले गया और वहां बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोह को बेच दिया है। इसके बाद बच्चे के साथ यातना का जो दौर चला, उसमें बच्चे की न सिर्फ आंखों की रोशनी चली गई, बल्कि एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ गए हैं। बच्चे का आरोप है कि दिल्ली में उसके साथ अत्याचार हुआ, नशीले इंजेक्शन दिए गए, जिसकी वजह से उसकी आंखें खराब हो गई। लड़का नौबस्ता इलाके का रहने वाला है और किसी तरह दिल्ली में गिरोह के चंगुल से पीछा छुड़ाकर अब बच्चा इंसाफ मांग रहा है। तो कानपुर से एक दर्दनाक कहानी जो सामने निकल कर आई है, वो हम आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी ओम बाबू हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, इस खबर को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? यह मानव तस्करी का बहुत बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें बिहार के सीवान का रहने वाला रमेश मांझी यहाँ नौबस्ता में रहता है। यहाँ से एक परिवार उसको अपने पास ले जाता है और काम कराने के बहाने उसके बाद उसको बेच देता है 70,000 में दूसरे व्यक्ति को। जिस व्यक्ति को बेचता है वो उसको बंधक बनाकर रखता है अपने पास और उसके बाद उसको तीसरे आदमी दिल्ली में बेच देता है। दिल्ली में 3 महीने तक उसको बंधक बनाकर रखा गया, उससे काम कराया गया और केमिकल डालकर उसकी आंखें जला दी गई। यह मामला बहुत ही सनसनीखेज है और इसके बाद यह सूचना क्षेत्रीय लोगों को मिलती है। कानपुर में खासकर पार्षद है वहां के और परिवार के लोगों ने इसकी सूचना पार्षद को दी। पार्षद ने कल थाने में हंगामा किया। इसके बाद अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात पुलिस कह रही है। जी ओम, जरा आप ये भी बताइएगा कि ये दिल्ली के लिए कब गया था काम के लिए, वापस कब आया है? परिवारजनों का क्या कुछ कहना है? कोई बातचीत आपकी हो पाई है क्या? परिवार के लोग अभी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि यह 4 महीने पहले इसको दिल्ली जूही से भेजा गया था और वहां पे लक्ष्मी नगर मोहल्ला है कोई, तो वहां पर उसको रखा गया और बंधक बना के रखा गया, काम कराया गया और उससे बार बार कहा जा रहा था कि हम तुम्हें खरीद कर लाए हैं, हमें पैसे की वसूली चाहिए। इसलिए उसको जब उसने थोड़ा इधर उधर भगने की कोशिश की तो उसके आंखों पर केमिकल भी डाल दिया गया। इसके बाद वहां पर लक्ष्मी नगर से वह भगकर वहां पर क्षेत्रीय लोगों की मदद से कानपुर पहुंचा। कानपुर सूचना आई और कानपुर से उसे लेने क्षेत्रीय पार्षद और परिवार के लोग गए। ओम, जरा ये भी बताइए, छोटा सा सवाल है मेरा आपसे कि जिस बच्चे को दिल्ली लाया गया, किसने इसको भेजा, क्या उसके बारे में कुछ पता चल पाया अभी तक? जी, पुलिस के मुताबिक सुरेश नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, जो इसको 70,000 रुपए में जिसने दिल्ली इसको बेचा था और उसको लक्ष्मी नगर में रखा गया था। और इसी सुरेश की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना जल्द से जल्द हम पूरी चैन जो इस मानव तस्करी में शामिल है सबको गिरफ्तार करेंगे। जी, नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया ओम इस पूरी जानकारी के लिए। तो कानपुर से अगवा कर दिल्ली लाया गया ये बच्चा जो अपनी दर्द को बयां कर रहा है, जो अपनी कहानी बता रहा है कि किस तरीके से उसे बंधक बनाया गया, किस तरीके से भीख मंगवाने वाले गिरोह के जाल में फंसाया गया और उसके बाद इंजेक्शन जो दिए गए उससे बच्चे की आंख खराब हो गई है। हालांकि अब किसी तरीके से अपनी जान छुड़ाकर वो वापस पहुंचा हुआ है, अपने घर पहुंचा हुआ है जहां पर उसके परिजन उसके साथ हैं। हालांकि परिजन की तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा गया है और जिस शख्स ने इस बच्चे को दिल्ली भेजा था, पुलिस अब उसकी भी तलाश कर रही है।